हरे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। परिक्रमा ग्रंथ अष्टपहर की सेवा में थाल भोग का वर्णन हो रहा है। चौपाई नंबर 109। श्री राज चाक ले आए, श्री श्यामा जी संग सुहाए, श्री राज पखाले हाथ, श्री श्यामा जी भी साथ। श्री राज श्यामा जी दोनों चाकले पर विराजमान हुए। श्री राज जी ने भोजन करने के लिए अपने हस्त कमल को धोया, के साथ ही श्यामा जी ने भी अपने हाथों को धोया। परम धाम तो निर्मलता की पराकाष्ठा है। हाथ धोने की प्रक्रिया को मात्र अपने मनोभावों की लीला ही समझनी चाहिए। श्री महामती जी इस चौपाई में कहना चाहते हैं, श्री राज चाकले आए। बैठने की गद्दी बनी है, उनको चाकले बोला गया है। आकर राजी श्यामा जी विराजमान हो गए हैं। श्री राज पखाले हाथ, श्यामा जी भी साथ। थोड़ी आके बैठ गए हैं राजी श्यामा जी। अब ये शब्द यहाँ की लीला को बताने के लिए, ताकि हमारे अंदर उस लीला का भी कुछ आभास हो, तो साथ साथ हाथ धोए। हाथ धोने मतलब जैसा कल बताया गया था कि भाई कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे तो उस चीज का अंदर आनंद आएगा। समुद्र और समुद्र की लहरें, श्यामा जी रूहें, कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे तभी उस सुख का, उस इश्क का अनुभव होएगा कि हम परम धाम में क्या करते थे और क्या करने आए हैं। फिर उससे ही अपन को अंदर से एहसास होएगा। जैसे आज दर्द आया चितवनी में, यहाँ पर कर रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तो वो दर्द अंदर जा ही रहा। तो मात्र मतलब लीला ही समझ के अंदर लेना है, फिर उसका सुख और आनंद लेना। सैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगने की बस्ता ल्यावे, मेवा अन्न शाक मिठाई कई विध सामग्री ले आई। सुख को खिलाने के लिए अत्यधिक प्रेम में भरी हुई सखियां दौड़ दौड़ कर जाती हैं, भोजन की वस्तुएं लाती हैं। वे अनेक प्रकार के मेवे, अन्न के तरह तरह के व्यंजन, खीर पूड़ी आदि सब्जियां, मिठाइयां, अनेकों प्रकार की बहुत सी चीजें लेकर आती हैं। पर खाने की लीला चल रही है, तो उसमें कैसे सखियां भाग भाग के एक दूसरे से आगे, इसमें आभूषणों की आवाजें भी आती हैं, उनकी प्रेम भरी मुस्कान का और इश्क का भी पता लगता है कि एक दूसरे से मैं पहले दे आऊं, मैं पहले दे आऊं। सब्जियां, मिठाइयां, अनेकों प्रकार की बहुत सी चीजें लेकर आती हैं। हाँ जी, किरण बहन जी कुछ बताना है? नहीं, हाँ जी, आगे कोई बात नहीं। सुनीता दीदी आगे लो चुपई आप। 111 नंबर। हाँ जी, राम जी। हाँ, थोड़ी आवाज ऊंची रखो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगने की वस्ता लावे। नहीं, एक ले चली शाक कटोरी। चुपई 111 नहीं, यही है। 111 में 110? नहीं 110। 110। सैया दौड़ दौड़ के जावे, ये तो कर लिया ना। वस्ता लावे।
हाँ जी हाँ जी। हाँ ये हो गई है, 111 आगे वाली। एक ले 111 चली, एक ले एक चली ले से। चली साख कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी, तिन थे चोट झोंट ले चली तीसरी, चौथी वापे भी ले दोरी। जब एक सखी साख की कटोरी लेकर चलती है तो दूसरी उसे छीन कर आगे बढ़ती है, तीसरी सखी उससे भी छीन कर आगे निकलती है, तो चौथी सखी भी उस कटोरी को छीन कर दौड़ जाती है। प्रणाम जी। हाँ जी, चंद्रिका बहन आप ले लो आगे वाली चुप है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो कभी छीन लेते हैं जिन पे, पर रोसना कहूँ किन पे। इतते जो फिर कर गइया, तीन और कटोरी जाए लइया। तो इस चौपाई के अंदर रामधनी हमें बताते हैं कि इस लीला में भले ही कोई सखी किसी से छीनकर स्वयं ले जाती है, किंतु किसी को भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं आता। जिन सखियों से भोजन कटोरियां छीन ली जाती है, वे हंसती हुई वापस लौटकर रसोई घर में जाती है तथा कोई और कटोरी लेकर दौड़ती हुई आती है। भावार्थ में बताया है कि इस मायावी जगत का स्वतंत्र होते हैं ना, जो स्वतंत्र होती है, तो जो कोई अपना पति उसके साथ व्यवहार करता है तो होता है, पर यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो सब सखियां एक दिली वाली है। तो इसके विपरीत परमधाम में एक दिली है, जहाँ प्रत्येक ब्रह्मदृष्टि दूसरे को अपने से करोड़ों गुना चाहती है। परमधाम में तो स्वप्न में भी क्रोधित होने की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार का वर्णन परमधाम की प्रेममयी लीला की झलक को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। प्रणाम जी। सुंदरता जी बताइए क्या शिक्षा मिलती है इस चौपाई से हमें? हाँ, तो इस चौपाई से हमें यह भाव लेना चाहिए, यह भाव मिलता है कि परम धाम के अंदर किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं होता है। एक शक्ति जो चाहती है तो दूसरी शक्ति उसे काम करने देती है। यहाँ जैसा भाव नहीं है, एक दिव्य है, तो उसे सुख मिलता है, वही सुख उसे भी मिल जाता है, चाहे वो काम करे चाहे हम। कोई अलग नहीं है, क्योंकि वाहेगत है, एकत्व है। प्रणाम। हाँ जी, श्रीनिवास जी। हाँ जी, प्रणाम बहन जी। हाँ जी। आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। यो एक एक पे लेवे, हेत एक दूजी को देवे, सब मंदिर करें झनकार, स्वर उठत मधुर मनुहार। इस प्रकार सखियां एक दूसरे से भोजन सामग्री लेती हैं और प्रेम पूर्वक एक दूसरे को देती हैं। उनके पैरों की झनकार रंग महल के सभी मंदिरों में सुनाई पड़ती है। उसका स्वर इतना मीठा होता है कि मन को हर लेता है। भावार्थ में लिखा है, परमधाम स्वलीला अद्वैत की भूमिका है, वहां की ब्रह्मानंद लीला का रस कण कण में व्याप्त होता है। इस प्रकार रंग महल के मंदिरों में सखियों के पैरों से उठने वाली मधुर ध्वनि संपूर्ण 25 पक्षों में सुनी जाती है। वहां के प्रेम और आनंद को किसी स्थान विशेष की सीमा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। तो स्वलीला अद्वैत की वजह से इसमें लिख रहे हैं पिया जी, यूं एक एक पे लेवे, कोई चीज सामग्री एक से दूसरी ले लेती है लेकिन क्रोध नहीं आता है, तो उसका मूलतः कारण ही एक दिली है। जिसने छीना है और लिया है तो दूसरी को भी ऐसा ही आभास होता है कि मैंने लिया है। एक पे है तो सब पर है। और इसमें लिखा है कि
उनके पैरों की झनकार रंग महल के सभी मंदिरों में सुनाई पड़ती है, क्योंकि वो परमधाम जो है अखंड अविनाशी है और नूरमयी है। तो सब सखियों के चलने की आवाज जो उनकी पायलों से होती है वो सर्वत्र और सर्वव्यापी संपूर्ण 25 पक्षों में। ऐसे ही श्यामा जी का भी आया है कि श्यामा जी की जो चोटी के में जो जवेरों के घुंघरू आए हैं, तो जब वो श्यामा जी चलती हैं तो पूरे 25 पक्षों में बड़ी रांगों तक उनकी आवाज आती है। सभी पशु पक्षी, क्योंकि खुराक ही वहां पर जो है एक्चुअल ये है, जो सभी पशु पक्षी हैं वो सब वहाँ की भाषा में बताया गया है परमधाम के में कि वो सब सुहागिन हैं और उनके युगल पिया राज श्यामा जी जो हैं उनके पिया हैं। तो इसलिए उनका खुराक जो है उनकी इन अदाओं और इन प्रेम लीलाओं और उनका स्वरूप को निहारना जो है यही सब कुछ उनके लिए है। अगर वो उनको दर्शन ना हो समय पर तो ऐसे लगता है जैसे कि अरवा उड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि उनके प्राण ही राज श्यामा जी है। और सखियां इसी प्रकार इसमें पूरे में लिखा है कि 25 पक्षों के अंदर जिस, क्योंकि वहां एक ही स्वरूप है, एक ही लीला है और स्वलीला अद्वैत होने के कारण तो वो भाव सखियों में भी है कि सखियां भी जब घूमती फिरती चलती हैं या वो नृत्य भी करती हैं। उस नृत्य की हवेली का वर्णन में भी आया है कि जब वो नृत्य करती हैं तो पूरे परमधाम के 25 पक्षों में वो नृत्य देखा जा सकता है। दूर से उसे वहां आने की जरूरत नहीं है कि वो रंगमहल में या चांद चौक में ही आए। उनके लिए वो जहां दूर भी हैं तो वहां पर भी जो वो नृत्य को देख सकती हैं। तो इसी प्रकार इनके 25 पक्षों में जो है उनके चलने और घूमने फिरने की जो मधुर आवाज है झांझरी घुंघरी की, वो सर्वत्र और सर्वव्यापी सुनी जा सकती है। प्रणाम जी। ये ना कहने में श्रीनिवास जी मतलब एक कितनी बड़ी बात है कि चीज नृत्य कहाँ हो रहा है, सखियां चल कहाँ रही हैं और उनकी घुंघरुओं की आवाज पूरे परम धाम में। वैसे ही वही छन छन की आवाज जैसे चलती हैं, दौड़ती हैं सीढ़ियों में, ऊपर नीचे जब थाल लेकर आती हैं, इतना जो मानिक पहाड़ पे रूहे या खूब खुशहालियां या जो है तो उनको भी उस चीज का एहसास जैसे लगता है कि वहां पे भी यही लीला हो रही होगी। तो ये बहुत सोचने में इतना आनंद लगता है ये वाली बात का। माधुर्य लीला है। माधुर्य लीला होने के कारण प्रेम और आनंद और माधुर्य लीला है संपूर्ण। यहाँ जिस जगह हम बैठ करके इसलिए तो सोच रहे हैं क्योंकि ये चीजें यहाँ नहीं है। वहां ये कभी समझ में भी नहीं आई बात कि ऐसी ऐसी जो लीला है उनका हमें आभास नहीं हुआ क्योंकि अंदर थे उस लीला के। अब यहाँ पर उसके विपरीत अवस्था है, काल माया का ब्रह्मांड है, सर्वत्र सर्वव्यापी ईर्ष्या है, द्वेष है, विकार है। अब इन सब जो राजी महाराज की वाणी से इन सब बातों का पता पड़ रहा है। तो अब मालूम पड़ रहा है कि हमारा परमधाम जो है वो कितना सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। हाँ जी सरोज दीदी अगली चुपई ले लो। जी प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है दीदी। सैया दौड़त है शाम सामी, शब्द रहो सबो को जामी, कई स्वर उठत भूखन चंदे परे स्वरतिन। जब सखियां आमने सामने दौड़ती हैं तो उनके नूरी चरणों के उठने वाली मधुर ध्वनि संपूर्ण परमधाम में फैल जाती है। जब सखियां कटोरी छीन के कोई लेके जा रही है, कोई लेके आ रही है, कोई लेने जा रही है, कोई देने जा रही है, आपस में जब चलती हैं तो उनके आभूषणों की आवाज बहुत प्यारी सुनाई देती है। उनके आभूषणों से अनेक प्रकार के मोहक स्वर उठते हैं जिनकी प्रतिध्वनि का स्वर स्वतः ही सुना जाता है। भोजन की लीला में कुछ सखियां भोजन सामग्री लेकर दौड़ रही होती हैं तो कुछ लेने के लिए आ रही होती हैं। इसे ही आमने सामने दौड़ना कहा गया है। इसे ही साम सामी यही कहा गया है कि कोई सामने से आ रहा है, कोई इधर से आ रही है,
मतलब प्रैक्टिकली देखो तो उस समय का नजारा कितना अच्छा होगा, कितना प्यार भरा होगा। और उनकी आभूषणों की झंकार, उसकी आवाज पूरे परम धाम में छन 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 गूंज रही होगी। तो प्यारा होगा उस टाइम पे। पहना हुआ आसान है, तो अनुभव करो, दिल को बहुत चोट पहुंचती है। कहाँ गए वो हमारे नजारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे की चुप्पी सुदर्शन जी आप लोग। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कई विध उठत मीठी बानी, मुख वर्णी न जाए बखानी। इन समय की जो आवाज, शोभा धाम में रही विराज। इस प्रकार इस लीला में अनेक प्रकार की मीठी आवाज उठा करती है, जिसकी मोहकता का वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता। इस समय की लीला में गूंजने वाली ध्वनि संपूर्ण परम धाम में सुशोभित है होती है। यही बताया गया है कि सारे परम धाम में मीठी आवाज, मीठी, जहां भी तुम हो, जहां भी होते हो, सब जगह हर लीला दिखाई देती है, हर लीला को आप अनुभव करते हो। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा दीदी आप ले लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूध दधी ले आई लाड़बाई, सो तो लिए मन के भाई। सब खेले हंसी करे, आए आए धनी जी के आगे करे। लाड़बाई दूध दही लेकर आती है। युगल स्वरूप उसे अपने मन की इच्छा के अनुकूल ग्रहण करते हैं। सभी सखियां हंसते खेलते हुए अथाह प्रेम में डूबकर धनी के सम्मुख आती हैं और तरह तरह की भोज्य सामग्री उनके सामने रखी जाती हैं। भावार्थ, प्रेम में ही क्रीड़ा होती है और आनंद की स्थिति में ही हंसा जाता है। इसे ही भाषाई सौंदर्य की दृष्टि से हंसना खेलना कहा गया है। इस चौपाई में यही बता रहे हैं कि जो बारी बारी से लाता है सब साग तरकारी वगैरह, उसमें लाड़बाई जी दूध दही लाती हैं। जो जितना धनी जी की इच्छा होती है उतना वो लेते हैं और सब इसी तरह हंसी मजाक खेलते करते सब धनी जी के आगे रखते हैं सामान जो बारी बारी से लाते हैं। कृष्णा दीदी आगे ले लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जा समय दौड़त भूखन बाजे, पड़छन दे भूम सब गाजे। झारी लेके चलू कराई, मुख हाथ रुमाल पुछाई। इस समय जब सब सखियां दौड़ती हैं तो उनके आभूषण बजने लगते हैं। जा समय दौड़त भूखन बाजे, मतलब उस समय जब सखियां दौड़ती हैं तो उनके आभूषण बजने लगते हैं। पड़छंदे भूम सब गाजे, उनकी मधुर ध्वनि रंग महल के सभी भूमिकाओं में गूंजने लगती है। और सखियां एक विशेष प्रकार के लोटे में जल लेकर श्री राज जी को कुल्ला कराती हैं। मतलब झारी लेके चुल्लू करावे, जैसे झारी का मतलब आगे एक विशेष प्रकार का लोटा है जिसमें जल लेकर वो राज जी को कुल्ला कराती हैं तथा उनके मुख और हाथों को रुमाल से पोंछती हैं। मुख हाथ रुमाल पुछाई, और उनके मुख और हाथों को रुमाल से पोंछती हैं। भोजन के पश्चात जल द्वारा मुख के आंतरिक भागों को साफ किया जाता है ताकि दांतों में भोज्य पदार्थों के कण न बच रह जाएं। इसके पश्चात 1 चम्मच के बराबर जल का आचमन पान किया जाता है। इसे झारी या कुल्ला करना कहा है। यद्यपि परम धाम में कुल्ला करने की जैसे प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि वहां नूरी दांतों के खराब होने का कोई भय ही नहीं है। फिर भी इस संसार में हम जिन स्थितियों में रहते हैं उसी आधार पर इन चुपाइयों में प्रेम में डूबकर अपने प्राण बल्लभ को खिलाने का मनोहारी चित्रण किया गया है। अगली चुपाई में भी यही भाव है। आगे भी ले लो कृष्णा दीदी, एक चुप्पी इसी से रिलेटेड आगे ले लो। श्यामा जी चुल्लू करी, दोए बीड़ी दो मुख में धरी।
श्री राज उठ बैठे सिंहासन, संग श्यामा जी उठे तत्खिन। श्री श्यामा जी चुल्लू करी, उसके पश्चात श्यामा जी भी हाथ धोकर कुल्ला करती हैं। दोए बीड़ी दो मुख में धरी, जुगल स्वरूप पान के दो बीड़ों को ग्रहण करते हैं। और श्री राज उठ बैठे सिंहासन, जब श्री राज जी वहां से उठकर सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो संग श्यामा जी उठे तत्किन, तो उसी क्षण श्यामा जी भी उठकर सिंहासन पर सुशोभित हो जाती हैं। और क्या समय होगा वहां पर, कितना प्यारा समय होगा जब हम सब सखियां एक दूसरे, जब उनको खाना खिलाते हैं, कैसे हम भागती हैं, कहीं मीनू जी, कहीं किरण जी, कहीं सब सखियां जितनी भी यहाँ बैठी हैं सब सखियां भागती हैं, एक दूसरे से कटोरी छीनती होंगी। हम लोग सोच लो बस आंखें बंद करके कि हम भाग रही हैं सब, और हम कभी कटोरी उससे ले रही हैं, कोई उससे ले रही, कोई उससे ले रही है, फिर राजी को खिला रही हैं, फिर राजी खाते हैं, वो हमारे मुंह में भी डालते हैं, फिर हम भी खाते हैं। कितना उस टाइम सुहाना मौसम होगा, कितना प्यारा होगा जब हमारे घुंघरू भी बजते होंगे, हमारे हार भी बजते होंगे, हमारे कुंडल भी बजते होंगे। आहा, कितना आनंद आ रहा होगा उस टाइम, सोचो। और कैसे पान बीड़ा खाते हैं, कैसे वो हमें भी खिलाते हैं, हमारा हम क्या हमारी पोजीशन होगी उस टाइम, सोचो। प्रणाम जी। हाँ जी बोलो सरन जी, मैम, आप बोलो। हाँ जी। सुंदर साथ जी। तो आसन जोड़े आए, सैया चौकी चाकले उठाए, सैया तले आरोगने गैया, आरोगाए पान बीड़ी लैया। श्री राज श्यामा जी अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं, तब सखियां दोनों चौकियों एवं चाकलों को उठाकर रख देती हैं। इसके पश्चात सभी सखियां प्रथम भूमिका में रसोई की हवेली में भोजन करने चली जाती हैं। भोजन करने के पश्चात वे पुनः तीसरी भूमिका में आ जाती हैं और आकर श्रीराज जी से पानों का बीड़ा ग्रहण करती हैं। उस समय इस चौपाई में उस समय का वर्णन है कि जब राजी श्यामा जी भोजन आरोग लेते हैं, दो आसन जोड़े आए। श्री राज श्यामा जी अपने सिंहासन पर आकर बैठ जाते हैं, सैया चौकी चाकले उठाए। उसके बाद सभी सखियां चौकी और चाकलों को उठाकर रख देती हैं। इसके पश्चात सभी सखियां जब वो आरोग लेती हैं, चौकी और चाकले उठा देते हैं, उसके पश्चात सभी सखियां प्रथम भूमिका में आकर रसोई की हवेली में भोजन आरोगती हैं और उसके बाद पान बीड़ा आकर लेती हैं। लेके चलो ना, तले कैसे लेके चलना है, वहां से लेके चलो। तले कहाँ पे बैठ के भोजन करेंगे हम मतलब तीसरी भूमिका में आ जाती है ना भोजन के लिए, प्रथम भूमिका में कैसे आती हैं, भोजन करने वो के भी पश्चात बताओ पुनः ना, तीसरी भूमिका में आ कैसे जाती हैं आती हैं और स्वर्णा दीदी। लेके चलो सब सखियों को तीसरी भौम की पड़साल से लेके चलो नीचे, पहली भौम में। आप बता दीजिए। सीमा दीदी आप लेके चलो तीसरी से पहली भौम में, प्रेम से सब सखियों को लेके चलो। प्रसाद जी, थोड़ी आवाज तेज रखना। आ रही दीदी अब आवाज? हाँ अब आ रही। तीसरी भौम में नीलो पीलो मंदिर के सामने सिंहासन पर राजी बैठ जाते हैं और सैया चौकी चाकले सारी चौकी उठा के रख लेती हैं और उसके बाद वो प्रथम भूमिका में आती है। प्रथम हम पड़साल में सिंहासन पे राजी श्यामा जी बैठे होते हैं और हम वहां से राजी को भोजन करा के चलते हैं। तो वहां से पड़साल से आते हुए दहलान को पार कर चार मंदिर लंबे और 2 मंदिर की दहलान को पार करके फिर चबूतरे पे आते हैं। चबूतरे से 3 सीढ़ी उतरकर हम 28 स्तंभ के चौक में आते हैं। उसके बाद हम सब सखियां मिलकर एक गली को पार करके पहली चौरस हवेली में आ जाती हैं। नक्शा लगा रहे हैं आप? 1 मिनट लगा रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ 28 स्तंभ के चौक में ये दिखाया, 28 स्तंभ के चौक में आ जाते हैं। इसको पार कर, एक गली को पार कर पहली चौरस हवेली में आते हैं। पहली चौरस हवेली से फिर दक्षिण दिशा में घूमते हैं। दक्षिण दिशा में जाकर उत्तर दिशा में जाकर सीढ़ियों वाला मंदिर आएगा। सीढ़ियों वाले मंदिर से हम नीचे पहली भूमि में आएंगे। पहली भूमि में आकर फिर उसके बाद ये हाँ नक्शा लगा रही चलकर हूँ, दलान, एक सेकंड। हाँ जी, पहली भूमि में ये सीढ़ियों वाले मंदिर से हम निकले। फिर इधर आगे सीधा आगे जाके मंदिरों को पार करके ये इस तरफ पश्चिम की तरफ दलान में आए। उधर दलाने है ना पश्चिम की तरफ। ये पहली भूमि हाँ में जी, हाँ हम जी, सीढ़ियों वाले हाँ, मंदिर में आ मंदिर गए। में आ गए। हाँ तो जी, अब फिर कौन आगे सी दिशा हुई ये वाली? ये हमारे, हम दक्षिण में आ गए। हाँ दक्षिण में जी। आके फिर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वो दलाने आई हुई है ना, जो ये हाँ जी, ग्रीन हाँ कलर में तीनों दिखा रही। दलाने, हाँ जी, हाँ हाँ जी, तीनों हाँ जी, दलाने। इन दलानों में हम सारी सखियां मिलकर भोजन आरोपती हैं सबके साथ। ये दो दलाने जो उत्तर और दक्षिण में आई हैं, इन दलानों में भोजन आरोपती हैं। ठीक है 10 स्वर्णा मंदिर दीदी, आपको क्लियर हो गया हाँ जी, अब क्लियर हो गया। है और ना? पता क्या है, समझ तो आ जाता है, कोई बात लेकिन नहीं। पता है क्लियर नहीं कर पाती मैं बिल्कुल। नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। आप ऐसे मत सोचो। ये देखो हम कहाँ बैठे हैं, याद करो, यहाँ पे हाँ जी, है ना। राजी को हम पड़साल में भोजन कराते हैं। अब सब मिल के चलो। हाँ जी, अपना मुख कहाँ पे हो जाएगा, कौन सी दिशा में? हमारा मुख, हाँ जी, पश्चिम की तरफ। ठीक है, ठीक है। हमें दिशाएं हाँ पता है, जी, पश्चिम की तरफ। तो सबसे पहले हमारे क्या आएगा, ये क्या है सबसे पहले पहले? ये 28 स्तंभ को चौक है। नहीं, 28 स्तंभ आगे है। आप पड़साल से निकले हो तो क्या हाँ आएगा? जी, हाँ जी। अब ये उसके बाद ये दलान आएगी। दलान आएगी। फिर दलान के बाद फिर, हाँ बताओ, फिर क्या आएगा? ये दलान हमने समझी थी ना, फिर क्या आएगा? हाँ जी, दलान आए, उसके बाद चबूतरे पर आ गए। चबूतरा आ गए। ठीक है, यहाँ से मुड़े, अपना मुख हाँ जी, पश्चिम किया। सब मिलकर चितवन के द्वारा हाँ ऐसे ही जी, चलेंगे ना, ध्यान में यदि हमें याद होगा तो। मैं चबूतरे पर हूँ, हाँ फिर जी, मैं क्या किया, 3 हाँ सीढ़ी जी, ऊपर नीचे। चढ़ गए। ऊपर क्यों चढ़ी? नीचे हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ जी, 3 सीढ़ी नीचे उतरे। नीचे उतरे। जब आसमानी मंदिर से आए थे तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े थे। हाँ जी, नीचे। अब क्या हो यहाँ गया, से अब नीचे आ गए। नीचे उतर गए। तो हम कहाँ पहुंच गए? नीचे उतर आए। ये क्या है? अब 28 स्तंभ के चौक, 28 के थंब के साथ चौक को 28 पार स्तंभ किया। का चौक। अब मुझे क्या दिख रहा हाँ है, जी, ये क्या है? याद करो। अब ये इसके बाद ये हमारी ये इधर उत्तर की तरफ तो हमारी मतलब जो है रसोई की हवेली है। और अभी रसोई की हवेली में नहीं है अ, स्वर्णा दीदी, पहले मेरी बात सुनो। हम कहाँ पे हैं हाँ जी, अभी? हम कहाँ पे हैं? अभी ये हम 28 स्तंभ के चौक में है। कौन सी भूमि में है? अभी प्रथम भूमिका में है। नहीं, दोबारा सोचो, भोजन कहाँ कराया था? भोजन हमने तीसरी तीसरी भौम के उसमें भूमिका पड़साल में में कराई। थे ना। तो हम हाँ अभी जी, तो तीसरी भौम वाले 28 स्तंभ के चौक में हैं। कहाँ पे हैं हाँ हम? जी, तीसरी भौम वाले 28 स्तंभ के चौक में है। ठीक है, हाँ अभी जी, हम नीचे हाँ नहीं जी, पहुंचे हैं। हमने नीचे हाँ जी, भोजन चलना है। राज्य को यहाँ पे भोजन कराया है। तो हम हाँ जी, सब हाँ जी, कर अभी चल रहे हैं। अभी हम 28 स्तंभ के चौक में हैं। तो अब हम मुझे हाँ क्या जी, दिखेगा, वही पहली चौरस हवेली जो नीचे थी, अब ऊपर ठीक है। भी दिख रही है। तो उसके हाँ जी, बाहर के 2 ये चबूतरे नजर आ रहे हैं। फिर चौरस हवेली का ठीक, ये दरवाजा नजर आ रहा है। ठीक है। ठीक है, फिर हाँ दरवाजे जी, से मैं क्योंकि सीढ़ियों वाला मंदिर कहाँ पे है? पहली हमारे रसोई की हवेली नीचे पहली भूमिका सीढ़ियों में का है ना, मंदिर पहली होता है ना। भूमिका में उत्तर दिशा की तरफ है। हाँ, तो ऊपर भी तो वैसे ही होगा ना, सेम। हाँ जी, हाँ जी, वैसे तो हर मंदिर में हमें सीढ़ियां मिल जाएंगी। लालदास जी के वृत्त में लिखा है कि
कि आप कहीं हाँ से जी भी नीचे जा सकते हो। जब अब सब कुछ खुल जाए ना, तो कहीं भी सीढ़ियां मिल जाएंगी, हम नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो हाँ जी एक तरीके से हमने समझा है, कम से कम उतना चितवन हमारी चल जाए कि मैं हाँ रसोई की जी हवेली, तीसरी भौम की पहली चौरस हवेली में जाने के लिए मैं इस दरवाजे से गई और फिर अपना मुख हाँ जी उत्तर में कर लिया। तो यहाँ पे भी कर सीढ़ियों लिया। वाला मंदिर मिलेगा, है ना? हाँ समझ, जी है ना? फिर वहां से लिफ्ट में हाँ बैठ जी जाओ, नीचे चले जाओ। अच्छा ठीक है। ये देखो, ये रसोई की हवेली है ना, नीचे आ गए। ये वाली। हाँ अब जी हाँ ये जी पहली भौम में भी है, दूसरी में भी है, हाँ जी तीसरी में भी है, चौथी में भी है, सब जगह है। तो मैं तीसरी से ठीक है। पहली में आना हाँ जी है ना? तीसरी में मैं जी वहां बैठी तो वहीं पे आके अब नीचे पहुंच गई। लिफ्ट का बटन दबाया, जैसे मॉल में जाते हैं हम, हाँ जी ऊपर तीसरी में होते हाँ हैं, जी हाँ लिफ्ट जी का बटन दबाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पहली चौरस हवेली हाँ में जी पहुंच गए। तब पहुंच के अब मैं कौन से दरवाजे से, इधर से बाहर अंदर, इधर रसोई की हवेली में जाना है, तो मैं इस दरवाजे से आ जाऊंगी हाँ जी अंदर, हाँ जी क्योंकि मुझे अंदर आ गए। नीचे आना है ना पहली रसोई की हवेली में। बाहर जाना है तो इस हाँ जी दरवाजे से बाहर आ जाओ, तो इन गलियों में घूम सकते हैं। अंदर आना है क्योंकि मुझे हाँ दहलानों में भोजन करना है, तो हम इधर से हाँ जी अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ दहलानों में भोजन होगा, ठीक है ना? हाँ आगे जी भी हाँ जी लिखते तो थैंक यू सही है, तले रोग आए पान बीड़ी नहीं है, कहाँ पान बीड़ी लेते हैं। हाँ, फिर अब ये दीदी का जवाब दो, सब सुंदर सा। दीदी क्या कह रही है? नीलो पिल्लो मंदिर। सीमा दीदी के अलावा और सुंदर साथ बोलेंगे अगली चौपाई को, फिर उसको इसी के साथ वर्णन इसी का करेंगे। चरण है, इसी का हाँ, ही इसी का ही चरण है। हाँ, इसी को क्लियर करो स्वर्णा आए दीदी, पान बीड़ी लिया, नहीं तो कोई आरोग्य सुंदर आए साथ पान करेगा। बीड़ी लिए। रोग आए पान बीड़ी लिया। हाँ जी उसके बाद हमने जब भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के पश्चात में पुनः फिर तीसरी भूमिका में आ जाते हैं। फिर तीसरी भूमिका में आकर फिर राज्य के साथ पान बीड़ा ग्रहण करते हैं। तीसरी भूमिका में आते कैसे हैं ये मुझे समझाओ। ये देखो, पहली में यहाँ से पहुंच गए, हाँ जी है ना? नीचे हाँ आए जी जैसे, वैसे ही ऊपर चले जाओ, अच्छा वैसे ही घूम के आओ, सीढ़ियों वाले मंदिर में बैठो और लिफ्ट का बटन दबाओ, फिर ऊपर पहुंच गए। ठीक है फिर तो तीसरी भौम में पहुंचो। अब देखो, यहाँ से दौड़ के हम पहुंचते हैं ऊपर। अब देखो, यहाँ से हम पहुंच जाते हैं, ये दूसरी है, ये तीसरी में पहुंच गए। यहाँ पे तीसरी में सीढ़ियों वाले हाँ मंदिर में, यहाँ पे है ना हमारा सीढ़ियों वाला हाँ जी मंदिर, हाँ यहीं है पे ना? सीढ़ियों वाला अब मंदिर, हाँ वही जी चौरस हवेली ऊपर भी तो है ना, जैसे ऊपर नीचे है हाँ रसोई जी की हवेली थी, दूसरी भौम में भी है, तीसरी भौम में हाँ भी है हाँ जी है ना? तो वहीं हाँ से जी फिर अंदर इधर आ जाओ। अब मुझे ठीक है पड़साल में जाना है, आगे जाना है। जाना कहाँ है, ये शोभा को समझो कि जाना कहाँ है मुझे वापस, आगे की तरफ पड़साल बनी हुई है ना, हाँ जी है ना? अब हाँ रसोई जी से आके फिर मुझे वैसे ही आगे आना है, तो उस चौरस हवेली के दरवाजे से फिर आगे आओ। क्योंकि नक्शा हमें सीखना है ना, तो ऊपर नीचे चढ़ उतर करनी पड़ेगी कि ऊपर चढ़ना कैसे है, नीचे कैसे उतरना है, पहुंचना कैसे है। तो यही हमारा दौड़ना भागना है कि रूहें चढ़ उतर करती हैं। अब यहाँ पे आए, फिर मुझे आगे आना है, मतलब कि फ्रंट साइड में आना है। पड़साल कहाँ पे है, पहले बताओ, अच्छा पड़साल पूर्व कहाँ पे है? पूर्व पूर्व की तरफ पड़साल है ना, तो कैसे बनी हमारा हुई? मुख जो है पश्चिम से हम पूरब की तरफ करेंगे। पूरब की तरफ आ रहे हैं, हाँ, हाँ जी है ना? तो वैसे हाँ ही जी आओ, तो मुझे एक दरवाजा मिलेगा। ये वाला ठीक है दरवाजा नीचे है, हाँ जी पहले है बताओ। नीचे पहली रसोई हाँ की जी हवेली में दरवाजा है ये वाला? ये वाला उत्तर की तरफ दरवाजा है जो पहली रसोई में है। उत्तर की तरफ मतलब मंदिर है। वो तो तो सीढ़ियों वाला मंदिर है। अब हाँ ये जी दरवाजा कौन सा है? ये पूरब की तरफ का रसोई का दरवाजा है ना, जो हमारी मतलब रसोई की हवेली है। वो नीचे है ना रसोई की हवेली, ऊपर चौरस हाँ जी हवेली है, हाँ नीचे जी रसोई की हवेली में दरवाजा है, याद करो यहाँ हाँ पे। जी है, रसोई की हवेली में दरवाजा है। और कोई सुंदर साथ, सरोज दीदी, आपको समझाना पड़ेगा इनको।
अच्छे से आपने बैठ के आज तीसरी और पहली हवेली की शोभा इनको समझानी है। मेरे को खुद नहीं आती, मैं क्या समझाऊंगी। अरे नहीं, आपको समझना पड़ेगा। हाँ जी सुदर्शन आंटी, आप बताओ। ये जब हम ये यहाँ दहलान है ना नीचे प्रणाम। हाँ, यहाँ दहलान है, 11 दहलान है। दहलान। स्वर्णा दीदी जवाब दो। हाँ जी, हाँ जी। नीचे यहाँ क्या बना हुआ है? नीचे दहलान है। और ऊपर क्या है? ऊपर हमारा मतलब मंदिर का मतलब दरवाजा है। दरवाजे। बस दरवाजा। यही पूछ रही थी मैं कि पहली रसोई की हवेली, पहली भोम में तो दहलान है, लेकिन तीसरी में क्या है? यहाँ पे दरवाजा, पड़साल है। मंदिर आए हैं ऊपर, और ये ठीक है। बीच में दरवाजा आया है। ठीक। दोबारा से देखते हैं, एक मिनट रुको। थोड़ी सी अभी जो क्लास हो रही है सोनू की, अच्छे से अटेंड करना, ठीक है? जिन जिन सुंदर साथ को नहीं क्लियर हुआ ना, अच्छे से सोनू समझाएगी और भी क्लियर होता जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत पिछले बैच में हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर। अब ये देखो, हमारा ये 28 स्तंभ का चौक है, ये पहली रसोई की हवेली, ये वाली, ठीक है? पहली भोम में भी है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है, सब ऊपर है सब, ठीक है? लेकिन पहली रसोई, पहली भोम में क्या है? यहाँ दहलान बनी हुई है। हाँ जी, है ना? हम तीसरी में हैं तो यहाँ मंदिर बने हुए हैं, वहां दहलान नहीं है, क्योंकि हम तीसरी से नीचे आ रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना? तो वो जो मंदिर है, हम मंदिर से नीचे आएंगे, वहां पर दहलान नहीं है, तो मंदिर से हम मंदिर के बीच वाला दरवाजा नहीं होगा, उसमें आएंगे। जी होगा। एक दरवाजा भी तो होता है ना 4 दिशाओं में। अब आपको चौरस हवेली कैसी है वो भी देखो, कि हर चौरस हवेली बनी कैसी है, ये भी बताती हूँ। थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे तो सोनू को भी अच्छे से हम समझ पाएंगे। ये देखो, ये चौरस हवेलियां बनी हुई है ना हमारी सारी, है ना? हर चौरस हवेली के 4 दरवाजे हैं। ये देखो, 4 दरवाजे। 2 3 4 दरवाजे हैं ना हर चौरस हवेली के। लेकिन रसोई की हवेली जो पहली भोम में है, उसमें क्या है? पूरब में दरवाजा नहीं आया। क्या आया है? दहलान आई है। दहलान आई है। तो तीसरी में क्या आएगा? सेम वैसे ही ये दरवाजा आएगा। मान लो ये तीसरी भोम की पहली चौरस हवेली है और यहाँ सीढ़ियों का मंदिर है, तो मैं यहाँ से आई तो मुझे क्या मिल रहा है? दरवाजा मिल रहा है, क्योंकि मुझे सामने पड़साल में जाना है। ठीक है, ठीक है ना? पड़साल में जाना है, तो मैं उस दरवाजे से कहाँ निकली? पूरब की दिशा में, पड़साल की तरफ। ठीक है? आपको यदि अच्छा बात... दीदी एक सेकंड, मैं ये कह रही, जैसे स्वामी जी हमें चितवन में लेके जाते हैं, तो वो ये कहते हैं ना कि मतलब जो पहली रसोई की हवेली में दहलान है, बाकी दूसरियों में शोभा सेम है, लेकिन उसमें दहलान की जगह मंदिर आए हैं। आ गई ना बात, वही वाली सी बात। देखो सब जगह मंदिर बने हुए हैं, ये देखो ये मंदिर, लेकिन पहली रसोई की हवेली में क्या बनी है? ये दहलान हुई है। तो ऊपर नीचे सब मंदिर बने होंगे, 4 दरवाजे बने होंगे हर दिशा में, तो मुझे दरवाजे से निकलना है। हाँ जी, है ना? वही बात, आपने वो चीज सुना, अब उसको समझो। हमने सुन लिया स्वामी जी की चितवन, तो अब ये समझनी भी है कि कहाँ उन्होंने दहलान बोली थी, कौन सी भूम में, और कहाँ दरवाजे बोले थे। दीदी ये मुझे याद रहता है कि पहली भूम में दहलान है, उसके बाद मतलब मैं आगे चल के मुझे समझ नहीं आता मैं आगे रास्ता कैसे पार करूं। सरोज दीदी आज आपने इनके साथ बैठना है। हाँ जी, सहारनपुर में रहते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। और कोई सुंदर साथ आज जूम मीटिंग करना, एक सुंदर साथ और ले लेना, चाहे सुनीता दीदी, जब भी हो इनके साथ बैठ के सीमा करा देगी ना, सीमा करा देगी ना, सीमा करा देगी। आपने भी बैठना है, आपने भी बोलना है, बैठ जाऊंगी। पता होना चाहिए पहली रसोई की हवेली कैसी बनी है, दूसरी भूम में, तीसरी भूम में। हम ये करते रहेंगे ना, जितना ज्यादा उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, तो सब आ जाएगा। मेरे घर के रास्ते हैं, सब आ जाएगा। ठीक है? आज स्वर्णा दीदी आपने बैठना है इनके साथ, और कल मुझे सुनाना है आपने।
ठीक है दीदी, थोड़ा सा ठीक है, पता। राज्य बुलवाएंगे। मेरे बिल्कुल अंदर तो कुछ बिल्कुल। ताकत नहीं है, राज्य बुलवाएंगे, हाँ वही जी हाँ जी, बिठाएंगे दिल हमारे में। अंदर भी, हम तो कुछ है ही नहीं, हम मिट्टी हैं, बिल्कुल एकदम मिट्टी, बुलाने वाले राजी। तो एक कदम बढ़ाना पड़ता है, बस एक कदम नहीं बढ़ाओगे। दीदी, मैं कोशिश बहुत करती हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में मतलब बताने के लिए मतलब वो नहीं, जैसे सोनू बताती है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है, उसके बाद में वर्णन नहीं कर पाती बिल्कुल भी। नहीं नहीं, आप वर्णन अभी मत करो, लेकिन मुझे बताओ कि यहाँ ये बना है, ऊपर से मैं आई तो नीचे ये बना है। वो कई बार वो शब्द नहीं बोले जाते, मैं समझती हूँ, हर सुंदर साथ ऐसा शब्दों में वर्णन नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पहली रसोई की हवेली में दहलान है, दूसरी में दहलान नहीं है, दूसरी भूम में, और तीसरी भूम में भी दहलान नहीं है, वहां मुझे 4 दरवाजे मिलेंगे, बस इतना पता होना चाहिए। अच्छा, तो मंदिर हमारे उत्तर और दक्षिण की तरफ आए हैं ना? कहाँ पे? दहलान में तो नीचे के? दहलान की जगह पे जो कह रहे थे कि मंदिर आए हैं, तो मंदिर जो है पूर्व में है या उत्तर दक्षिण में है? सारे मंदिर, ये देखो सब मंदिर सा, नजर आ रहे हैं ना दूसरी हवेलियों में। सारे सारे मंदिर सारे हैं। 83 मंदिर की लंबी चौड़ी ये हवेली है ना सीमा दीदी या किरण दीदी? मेरी गिनती में फर्क हो सकता है। 88 मंदिर। कितने मंदिर की है किरण दीदी? 88 88, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसा लर्न नहीं होती पूरी गिनती। ये 88 मंदिर की पूरी हवेली है, इसको क्या कहते हैं? चौरस हवेली, जिसके 4 बड़े दरवाजे। तो ये 88 मंदिर हैं, घेर कर आए हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में टोटल 88 मंदिर है। ठीक है। तो खाली एक जगह मंदिर थोड़ी ना, हो चारों तरफ घेर के मंदिर आए हैं ना। और अभी सोनू कराएगी, देखना आपको अच्छा लगेगा। आज हमारी कल से यही शोभा शुरू हो जाएगी, तो वो अच्छे से क्लियर करेगी, तो और अच्छे से आप डूब जाना उनके साथ, अच्छे से होगी। थैंक यू मीनू दीदी, बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल में ये भाव उठता है कि मैं नालायकों की तरह पीछे ना बैठी रहूं, नहीं मेरे से नहीं, कुछ आपको पीछे बैठने ही नहीं देना हमने, तो मेरे से मुझे ये आगे लगता है कि बैठना मेरे है से आपने। कुछ पूछे तो मुझे भी मेरे अंदर कुछ भावना जागृत हो कि मैं कुछ बोल पाऊं। नहीं नहीं, बोलना सबको ही पड़ेगा, यहाँ पे जितने सुंदर साथ बैठे हर सुंदर साथ बोलेगा, तभी राजी को लगेगा ना कि ये मेरी प्यारी सखी है, मेरे ये घर है क्या, ये थंब है, ये गलियां, ये राजी तो है, कुछ भी अच्छा, तो है ही नहीं है ना। सब बोलेंगे, सब बातें करेंगे इन थंबों से, गली से। हाँ, गिनती नहीं याद होती मत याद है, मुझे नहीं याद है 88 मंदिर है, 83 मंदिर, मुझे कोई याद नहीं है। जितने भी हैं मेरे मंदिर हैं, सारे घेर के आए हैं, ये थंब गलियां सब राज्य हैं, सब मेरे राज्य से बातें करनी है हमें, इन थंबों में घूमना है, गलियों में घूमना है, मेहराबों में शोभा में डूबना है, तो बस यही धाम वर्णन है। ठीक है। एक मुझे ये समझ नहीं आता दीदी, ये 24 मेहराबे जो है ना, ये 24 की मेहराबों की गिनती नहीं मेरे को समझ में आती। ये पता है कि ये बीच के चौक में इधर भी मतलब हमारा चौक पड़ता है, इधर भी पड़ता है, लेकिन मुझे जो है 24 मेहराबे नहीं समझ में आती। ये देखो 1 मिनट में आ जाएगी। ये चबूतरा है ना, हाँ जी, धाम, ये दरवाजे के बाहर 2 चबूतरे इधर, 2 इधर। हाँ जी, हाँ कल जी। आपने ना ड्रॉ करके लाने हैं, 2 चबूतरे बनाओ, ठीक है? पेंसिल कॉपी पकड़ लेना, उसमें लगा देना, इस चबूतरे के चारों कोने पे थंब लगा देना, एक थंब इधर, एक थंब इधर, एक थंब इधर, एक थंब इधर, ठीक है? वो तो जैसे जैसे हमारे पूर्व दिशा में मतलब मंदिर की तरफ दोनों तरफ जो दहलाने मतलब हमारे उतरे आए हैं, ये शोभा वैसी आएगी ना सब आगे? बिल्कुल सेम वैसे ही चबूतरे। अभी चबूतरों की शोभा ये देखो, अभी मैं इसलिए अभी नहीं दिखाना चाह रही, सोनू बहुत अच्छे से समझाएगी, सिर्फ आपको अभी बता रही हूँ, आप ड्रॉ करके लेके जाना। कल यहीं अपन बैठेंगे शाम को, तो आप ये चबूतरे है ना, उसपे हाँ 4 जी, थंब लगा दो, हाँ जी, इस चबूतरे पे भी 4 लगा दो थंब, ठीक है, ठीक है? ठीक है। ऊपर से मेहराब बना दो उसकी, ऐसे 4 डंडे खड़े करो, एक मेहराब इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। एक चबूतरे की कितनी मेहराब हो गई? 4 4 बोलो। 4 हो गई ना? और दूसरे चबूतरे की 4 8 हो तो गई, 8। हाँ जी, ठीक है? अब हाँ एक जी, मेहराब इधर से इसको भी मिलाओ, बीच वाला जो चौक बना, ठीक है, ठीक है। और ये 10, 10 हो गए।
ठीक है। अब ऐसी नहीं दीदी देखो, 4 तो हमारे 4 हमने मतलब थम खड़े किए तो चारों तरफ से ये 4 हो गए, फिर 4 ऊपर चले गए चारों थंबों के ऊपर। नहीं, ये 4 4 हाँ होगी जी, ना, मेरा आप बन गई। हाँ जी, अब हाँ जी, 2 कैसे बनेंगी? इधर से भी तो मिलाओगे ना, दरवाजे ठीक के है, 9 दरवाजे के बाहर और जी, भीतर। है ना, हाँ और जी, 10, ठीक है। इसकी कितनी हो गई? 10 ये 10 हो गई ना, 10, दूसरे की कितनी हो गई? 10 20 20। अब क्या है, बीच की गली जो 2 थंबों की 8 गली है ना, हाँ जी, और इस कोने से ये 21, फिर ये 22, फिर ये 23 और और ये ये फिर ठीक है, 24। ठीक है, ठीक है। दो जो है उत्तर दक्षिण की तरफ हो गई, दोनों तरफ की 4 वो हो गई और 20 वो हो गई। अब समझ में आ गई। आ गई? हाँ जी, हाँ जी, अब समझ में जरूर आ गई। आएगी, जरूर आएगी। आना ही पड़ेगा, राज्य को देना ही पड़ेगा, मुझे लेना ही है। यदि जिस दिन ये ठान लिया ना, तो सब कुछ आ जाएगा। मुझे मुझे करना है। कल मैं ना एक वो सुन रही थी, एक आती है बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा पर्सन है, वो बोलता है कि आपको ये नहीं कहना कि मुझे कोशिश करनी है, ये शब्द तो बोलना ही नहीं है। क्या करना है? जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, वो कहेंगे कि मैं अपने पति को प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ। भैया आप तो प्यार करोगे ही, कोशिश क्या करनी है उसमें? मैं तो प्यार करती हूँ आपसे, मुझे करना है, मुझसे होगा तो सब होएगा ही होएगा। सब एक जैसे हो जाएंगे, सबको सब कुछ आएगा। बहुत अच्छे भाव दिए दीदी आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह बस मुझे साथ साथ लेके चलते अरे रहना, मुझे लेके पीछे चलेंगे, मत छोड़ना। किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, कोई सुंदर साथ पीछे नहीं रहेगा, सब साथ चलेंगे, है ना। आगे वाली चुपाई पढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे वाली सरोज दीदी, आगे चुपाई ली। आगे कौन सी लेनी है? सेजा है, जुगल किशोर, जुगल लेनी है। मंजुला बहन आप ले लो, ये लेनी है ना? हाँ कोई भी लो, मेरे को याद नहीं है कौन सी चुपाई है। सेजा है, जुगल किशोर। हाँ 120। हाँ जी, 120 है चौपाई दीदी। हाँ जी। हाँ जी, ठीक सेजा है। आए श्री जुगल किशोर, तब दिन हुआ दोपहर, सैया बैठी जुदे जुदे टोले, करे रहस बातें दिल खोले। दोपहर का समय हो जाने पर युगल स्वरूप नीले पीले रंग के मंदिर में सुख सैया पर विराजमान होते हैं। अब सखियां रंग महल सहित अन्य पक्षों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समूहों में बैठ जाती हैं तथा दिल खोलकर धनी के प्रति अपनी प्रेम भरी बातों को एक दूसरे से कहने लगती हैं। भावार्थ में कहते हैं, दिल खोलने का तात्पर्य अपने हृदय के प्रेम की कुछ बातों को प्रकट करना। परम धाम में एक दिली होने से सबके हृदय में एक ही बात रहती है और किसी के लिए किसी से कुछ छिपाना संभव नहीं रहता। हाँ जी, वर्णन करो दीदी इस बात का। सेजा आए श्री जुगल किशोर, जब भोजन आरोप के राज्य महाराज नीलो पीलो मंदिर में आते हैं, सुख सेजा पर विराजमान होते हैं, तब सखियां पान बीड़ा, उस टाइम सब सखियां वनों में, कोई वनों में जाती हैं, कोई कहीं जाती है, कोई कहीं जाती है, 25 पक्षों में घूमने निकल जाती हैं सब, और वो सब आपस में बैठ के अपने दिल की बातें, राज्य से प्यार की जो होती है ना, अपनी कुछ बातें वो आपस में मिलके करती हैं कि मैंने आज राज्य से ये प्यार किया था, मैंने आज राज्य से ये बात करी थी। होती तो सबकी एक दिल ही है, सब एक दूसरे से जानती है, लेकिन फिर भी एक यहाँ पर समझाने के तौर पर या यहाँ के हिसाब से कि वहां पर ये लीला होती है, तो उसके हिसाब से एक दूसरे से दिल की बातें करती है, कुछ बातें करती है। यही समझ में आया मुझे। विजय दीदी और बताओ इसके बारे में। यहाँ पर सखियां राज्य से पान का बीड़ा लेकर जाते हैं, तो राज्य और श्यामा जी जो है नीलो पीलो मंदिर में
वे तो दोनों बातें करते ही हैं। जो हमने सारा दिन का करी होती बातें करते हैं, वही हम अपनी सब सखियां जो है अपने अपने टोलों में, कोई पुखराज पहाड़ की चांदनी पर, कोई बड़ी राम की हवेलियों पर, कोई कुंजवन, कोई कहाँ बैठ बैठ कर अपनी मधुर बातों को जो है ना आपस में एक दूसरे को बताते हैं और उसका आनंद लेते हैं। क्या था दोपहर बाद? हाँ, तो वो बातों को जब हम कर करके बहुत से 3 घंटे हम वहीं पर ही रमन करते हैं। हाँ जी विजय दीदी, थोड़ा सा नेट खराब है वो आपका, पता नहीं कोई क्यों। बात नहीं। हाँ जी, हाँ, मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा है हाँ दीदी। थोड़ा सा, मुझे आज हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आपकी वो कोई बात क्लास सुन समझ ली। ही नहीं आ रही आज मुझे सुबह से, हाँ जी, आपका समझ ही नेट नहीं आ थोड़ा रही। सा ढीला है, कोई बात नहीं। ठीक है सुंदर साथ जी। टोले टोले हम सब सखियां पूरे 25 पक्ष में, कोई बट पीपल की चौकी, कोई फूल बाग, कोई नूर बाग, कोई बड़ो बन, मधुबन, पुखराज की तरहटी, कोई सात बन, कोई जवेरों की नहर महल, कोई अपने 8 सागर, कोई जिमी में, कोई बड़ो बन मधुबन, और कोई महाहवेलियों में बैठकर हम सब क्या करती हैं, सिर्फ राज्य के प्रेम की बातें करती हैं। तो वो बातें क्या होती हैं कि मेरे साथ राजी ने ये बात की, दूसरी सखी फिर क्या सोचती है, अरे तुम्हारे साथ भी यही वाली बात करी, मेरे साथ भी यही वाली बात करी। तो ये वाली सुध हमें इस ब्रह्मांड में हुई आके कि वहां पे तो सब एक दिली है। जो ये सुध हमें यहाँ मिली जो वहां नहीं थी, जो राज्य महाराज हमें अभी दे रहे हैं। हमें तो ये पता ही नहीं था कि पुखराज पहाड़ है, मानिक पहाड़ है, ये इलम नहीं था। उंगली करके दिखाते थे राजी, लेकिन प्रेम से हम देखते ही रहते थे उनकी उंगली, उनको ही देखते रहते थे। तो ये सुध राजी ने हमें दी। हाँ जी, आगे की चुपाई एक लो सरोज दीदी, किसी को। हाँ जी राज दीदी आप बोलो आगे की चुपाई, आप राजी खोल के बैठे हो। हाँ जी खोलो। चित्र कई विध रस उपजामे, कई विलास मंगल मिल गामे, कई हस हस ताली धीमे, जो कई विध आनंद ले। वहां वे कई प्रकार की लीलाओं में आनंद का रस प्रवाहित करती हैं। उनमें से कुछ सखियां तो आपस में आनंद में मग्न होकर प्रेम भरे मंगल गीत गाने लगती हैं, तो कुछ हंसती हुई ताली बजाने लगती हैं। इस प्रकार वह कई प्रकार की लीला से आनंद लेती। मतलब जब ये सब अलग अलग टोलों में बैठ जाती हैं, कोई छज्जों में बैठ जाती है, कोई फूल बाग में चली गई, कोई 10वीं आकाशी में चली गई, कोई सखियां तो बड़ोवन मधुवन लाल चबूतरा की तरफ, जहां भी जिस सखी की इच्छा होती है वो वहां चली जाती है। वहां पर जब बैठ जाती हैं आपस में टोले टोले में बैठती हैं, तो जो राज्य के साथ उन्होंने सुख लिए होते हैं, उन सुखों की बातों में अपने को इतना मगन कर देती हैं, उनको ये भी नहीं पता चलता कि हम राज्य से अलग हैं, कि राज्य नीलो पीलो मंदिर, उनको यही लगता है कि हम भी राज्य के साथ ही नीलो पीलो मंदिर में बैठी हैं। उन सुखों की बातें जो करती हैं वो सब एक दूसरे के दिल में पहुंच जाती है। इसका यही भाव। अच्छा, अब जो लिखा है ना, कई ताली देकर बजाने लगती हैं और आनंदमयी गीत गाती हैं, यानी कि इतनी खुशी में राज्य की प्रेम भरी बातें करती है। तो जैसे अपने कीर्तन में आता है ना, वही वाला श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, जोते अति जोड़ी चंद्र परे आतम परे परे आतम बोलो श्यामा जी श्याम के संग हो, श्यामा जी श्याम के संग, अंग अंग उछ रंग सखी आगे क्या है किरण दीदी?
आप बोलते होते हो ये वाला, मुझे आपने सुनाया था, सुनाओ ना। अंग अंग उछरंग बेली अति अभंग। अलबेली अति आतम पड़े आगे वाली क्या है चुपई? अलबेली अति अभंग। अलबेली अति अभंग कामनी केल करे, कामनी केल करे, कामनी केली करे, कामनी केली करे, श्यामा जी हो, श्यामा जी श्याम के संग। हाँ जी किरण दीदी, आगे की एक चुपाई बोल दो इसी की। इसकी छुपाई हाँ नहीं आपको मुझे याद है, आप मुझे सुना रहे थे उस दिन। वैसे पहले बोलती हूँ, दूसरी सारी नहीं आती मुझे। अच्छा वही आपके मुख से सुना था। मैं ना तारीफ जाने लगती हूँ ना, और कुछ नहीं आता तो। अच्छा करे सिंगार सजे सिंगार नैन समार शोभे मुखार, सजे सिंगार नैन संहार, करे मनुहार संग विहार, है ना? ऐसे ही है चुपई। कामनी केल करे, कामनी केल। चलो कल सुंदर साथ से सुन लेंगे ये वाला। हाँ जी आगे की चुपई। हाँ किरण दीदी आप ही ले लो और फिर साथ में ये ले लेना। कई बैठत छज्जों जाए, बैठे अंग सो अंग मिलाए, मुख वाणी सो हेतु पुजावे, एक दूजी को प्रेम बढ़ावे। कई बैठत छज्जों जाए, कई सखियां रंग महल के छज्जों में जाकर, छज्जों में चली जाती हैं। छज्जे तो सबको मालूम है कि छज्जे कहाँ पर है, रंग महल के अंदर। पहली परिक्रमा है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं में सब 33 हाथ के छज्जे। और 9वीं भौम में क्या है, दहलाना। फिर से कई बैठे तो छज्जों जाए, बैठे अंग सो अंग मिलाए, एक दूसरे के साथ कितने प्यार से सट सट करके बैठी हुई हैं। ऐसा नहीं कोई दूरी नहीं है, लगता है मानो एक ही बैठी हुई हो। मुख वाणी सो हेतु पुजावे, जब मुख से बात करती हैं तो बात करने में प्रेम आता है। वाणी बोलती हैं तो प्रेम का ही प्रकटीकरण होता है। किसी का दिल नहीं दुखाया जाता, कोई ऐसी बात नहीं होती, प्रेम की ही बातें होती हैं वहां पर। एक दूजी को प्रेम बढ़ावे, वे आपस में अति मधुर बातों से एक दूसरे को प्रेम बढ़ाते हैं, ताकि सबके अंदर प्रेम ही प्रेम हो। अब यही बात कह रहे, रंग महल की सभी भूमिकाओं में छज्जे आए हैं। अंतर केवल इतना है कि दूसरी से 8वीं भूमि तक के छज्जे 33 हाथ के चौड़े, तिहाई मंदिर के चौड़े आए हैं, जबकि 9वीं भूमिका का छज्जा अधिक चौड़ा 1 मंदिर का आया है। सखियां अपनी इच्छा अनुसार किसी भी भूमिका के छज्जों पर बैठ जाती हैं। परम धाम में प्रेम के घटने बढ़ने जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि प्रेम की स्थिति एक रस होती है। इस चुपाई में प्रेम बढ़ने का तात्पर्य हृदय में छिपे हुए अव्यक्त प्रेम को भी प्रकट करने से होता है। कहने का भाव है कि सखियां कहीं भी जाकर के, कोई दूसरी भौम के छज्जों में बैठती हैं, कोई तीसरी भौम के, कोई चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं भौम के छज्जों में जाकर के छज्जों में बाहर का आनंद लेती हैं, बैठ करके वनों का आनंद लेती, कहीं पूर्व की तरफ बैठती हैं तो 7 वनों का आनंद लेती हैं और उनसे मीठी मीठी बातें करती हैं। पश्चिम में फूल बाग, नूर बाग की तरफ चली जाती हैं तो फूल बाग का आनंद लेती है छज्जों में जाकर के। नूर बाग तो नीचे ही रह जाता है। और उसकी दूसरी भौम, तीसरी चांदनी का भी आनंद लेती हैं। और अगर वो उत्तर दिशा में लाल चबूतरा है, बड़ो वन है, मधुवन है,
महामन की तरफ आराम से बैठ करके बातें करती हैं, ताड़वन को देखती हैं, खड़ोकली को देखती हैं। अगर वो दक्षिण दिशा में है तो बट पीपल चौकी का आनंद लेती हैं बैठ करके, तरह तरह की बातें करती हैं, अपनी बट पीपल की चौकी के हिंडोलों की बातें करती हैं। फूल बाग में बैठ जाती हैं, फूल बाग की तरफ बैठ जाती है तो फूल बाग का आनंद लेती हैं, उसकी फूल बाग की बातें करती हैं। राज्य से जो उन्होंने रात में सुख लिए होते हैं, टोले टोले बैठ करके बातें करती हैं, प्रेम बढ़ाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रेम घट हो जाए, उनकी एक ही तमन्ना रहती है, एक ही इच्छा रहती है कि मैं सखियों के अंदर प्रेम बढ़ा दूं। इस तरह से प्रेम की बातें करती हैं, अपने दिल की जो गुज बातें हैं उनको भी खोल खोल करके बताती हैं। हाँ, इतनी जरूर है, जिस दिन हमने खेल में आना था उस दिन उनकी बातें क्या थी, आज राज्य हमें पूछेंगे कि रूह बताओ आज कहाँ चलना है। रोज बातें भी करती है, राज्य ने आज पूछना है कहाँ चलना है, तो उस दिन भी पूछा था कि आज कहाँ चलना है, तो हमने कहा था आज तो हम राज्य से अक्षर ब्रह्म का जो खेल है वो कैसा खेल है, हमें उसी खेल में, तो हमेशा परम धाम में 25 पक्षों में घूमते रहते हैं, अब हमें 25 पक्षों में नहीं घूमना, यही जो अक्षर ब्रह्म का जो अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म रहते हैं उसका खेल हमने मानना है। टोले टोले बैठ करके बातें करती हैं, तो अभी हमने बैठ करके टोले टोले में प्रेम की बातें करनी है यहाँ पर भी, ताकि हमारे अंदर जैसे ही प्रेम आएगा तभी हमें राज्य मिलेंगे, क्योंकि राज्य को प्रेम ही अच्छा लगता है। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे, यो ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क में। वही काम करना है, वही, क्योंकि प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है, प्रेम ही सब कुछ है। पर प्रेम आएगा तो हमारी सुरता परम धाम में एक पल में ही पहुंच जाएगी, जो कोट कलप करने पर भी हमें नहीं मिल सकता किसी को भी। प्रेम हमें एक पल में ही धनी के पास पहुंचा देगा। वहां प्रेम करते हैं तो सुंदर साथ जी, यहाँ भी हमें आपस में प्रेम करना है, प्रेम बढ़ाना है। हाँ जी, प्रणाम जी। आज सुंदर साथ जी ने क्या पूछा था, मीटिंग कितने बजे होती है ऐसा? हाँ जी दीदी, 12 से 3 तक। हाँ। नहीं 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 सुंदर साथ जी, वो क्यों दीदी, वो सुंदर साथ पूछ रहे हैं ये वाली मीटिंग शाम को कब होती है? सुंदर साथ जी मंडे से लेके फ्राइडे तक होती है, 4:45 से 4:45 बजे तक। और मीटिंग आईडी आप नोट कर लो, मैं बताती हूँ, 304 502 और 5005 नोट कर लें जिन्होंने भी ये क्वेश्चन डाला है। और पासवर्ड है 1, इस आईडी पर नहीं होगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक दूसरी आईडी पे होता है, और सैटरडे और संडे इस आईडी पे होता है मॉर्निंग में। मीटिंग याद आ गई ना ये वाली, हम परम हाँ, इनको तो टोले टोले वाली मीटिंग याद आ गई ना, तो हमें करने हमारी जो बैठक है टोले टोले वाली, तो हमें आज की बैठक में क्या शिक्षा लेनी है कि टोले टोले बैठना है, बैठक ना करियो बंद, अपने अपने झरोखे अलग अलग खोल के टोले टोले बैठ जाने हैं 4-4 सखियों, और करनी है राज्य की प्रेम की बातें, और ईर्ष्या नहीं करनी कि तापे छीन ले चली दूसरी की। हमें ये नहीं सोचना कि वो सखी आगे क्यों बढ़ रही है, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कि सबको एक साथ लेके चलना है, सबके अंदर प्रेम, और सब राज्य के प्रेम की बातें करेंगी। तो आज की हमें जो शिक्षा लेनी है वो ये। किसी सुंदर साथ का मैसेज आया हुआ था। हाँ जी दीदी, किसी सुंदर साथ का ना मैसेज आया हुआ था, अपन चौपाई दोहरा लेते, फिर इसके बाद ये वाली बात कर लेते। हाँ जी, है ना सरोज दीदी, आप हाँ जी, चौपाई हाँ जी। दोहराओ। सरोज दीदी या सुदेश दीदी, किरण दीदी, सुदेश दीदी आप चौपाई दोहराओ। हाँ जी। कई बैठत छज्जों जाए, बैठी अंग सो अंग मिलाए, मुख बानी सोहेत उपजावे, एक दूजी को प्रेम बढ़ावे, एक दूजी को प्रेम बढ़ावे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय,
सर्व सुंदर साथ की जय।